मिर्ची थे तेरे पानी आयन कई सुनना अरुण वाल्मीकि के जिस्म पर मिर्च पाउडर डालकर मारा गया। तरीके से मारा भी इनको, नमक से मिर्ची थे। उसके जख्म पर आगरा की गुंडा पुलिस नमक डालकर उसे पीटती रही। अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्हें पता है हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा। हे भगवान, उत्तर प्रदेश के इन पापियों को कैसे झेल रहे हो जो कानून की हिफाजत करने के लिए वर्दी पहनते हैं, लेकिन उस वर्दी की खाल में छिपे भेड़िए अब बाहर आने लगे हैं। ठोको सरकार की पुलिस को ठोक डालने की इतनी बुरी लत लग गई है कि अब तो पुलिस कस्टडी में लोगों को ठोक डालती है। लगता है खून करने में इस पुलिस को मजा आने लगा है। ये पुलिस इतनी बेलगाम और हत्यारी हो गई है कि ना कानून, संविधान और मानवाधिकार की चिंता है और ना ही कोर्ट की। हर चीज को जूतों से मसल देना चाहती है ये पुलिस। खाकी में छिपी गुंडा पुलिस ने जैसे आगरा में अरुण वाल्मीकि नाम के एक शख्स को मार डाला, नहीं, हत्यारी पुलिस ने उसका जानबूझकर मर्डर कर दिया। अरुण वाल्मीकि पर आगरा के जगदीशपुरा पुलिस थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चुराने का आरोप था। रातों रात पुलिस खींचकर उसे उसके घर से उठा ले आई। अरुण हट्टा कट्टा था, मरने की उसकी कोई उम्र नहीं थी, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि अरुण की पुलिस कस्टडी में इतनी निर्मम तरीके से पिटाई हुई कि उसने दम तोड़ दिया। अम्मा 7 लाख मेरे बच्चे से जो है चोरी करी है ना, 25 लाख की 25 लाख की चोरी करी है अम्मा। 7 लाख और तू लिया, मैं कहाँ से लाऊं? मैं भागी डोली मुंडा बोरे के यहाँ गई हूँ। अम्मा अपना घर भेज दे। इंचार्ज ने कही है मुझसे, थाने का इंचार्ज है जगदीशपुरे का, पीली कोठी का, उनने कही थी मुझसे कि 7 लाख रुपया लिया, नहीं तेरे बच्चे जेल चले जाएंगे। परिवार वालों का ये भी आरोप है कि अरुण चोरी की सच्चाई बताकर पुलिस वालों के नाम की ही पोल खोल रहा था, इसलिए उसे मार डाला गया। क्योंकि चंद लोगों को डर था कि अगर अरुण ने मुंह खोल दिया तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए उसे मार डाला गया। और इस तरह उत्तर प्रदेश की ठोको पुलिस ने एक और खून से अपने हाथ रंग लिए। अरुण वाल्मीकि दलित समाज से थे। दलितों के लिए ठोको सरकार की पुलिस के पाखंड का पर्दाफाश इस घटना के बाद हो गया। एक दलित की हत्या हुई थी, उसके खिलाफ जुर्म का कोई सबूत भी नहीं था, फिर भी लखनऊ की तख्त पर बैठे राजा को तनिक भी वेदना नहीं हुई। इसलिए इतनी पत्थर दिल सरकार इससे पहले उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी थी, जिसने खुला साड़ बनाकर पुलिस को छोड़ दिया है। जिसको मारना है मार डालो। पोस्टमार्टम हुआ, वो भी कैमरे पर हुआ, और पुलिस का दावा है कि सफाई कर्मी की मौत का सच कुछ और है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि अरुण की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मतलब कातिल भी हम ही, मुंसिफ भी हम ही। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। 27 जुलाई को जब लोकसभा में एक सवाल पूछा गया कि देश में कितने लोगों की मौत पुलिस और न्यायिक हिरासत में हो जाती है, जब गृह मंत्री ने आंकड़े बताने शुरू किए तो उत्तर प्रदेश के लोग हैरान रह गए। पुलिस हिरासत में मौत के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए। पिछले 3 साल में यूपी में पुलिस हिरासत में 1318 लोगों की मौत हो गई। 20 मई 2021 को बांगरमऊ में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। फैजल को सब्जी का ठेला लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। थाने के भीतर उसकी इतनी पिटाई हुई कि उसकी तबीयत खराब हो गई। फैजल को हार्ट अटैक आया और उसने दम तोड़ दिया। ये महज संयोग है या प्रयोग कि बार बार पुलिस हिरासत में जिसकी भी मौत होती है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक सामने आता है। ठोको सरकार ने शायद आम आदमी को बेवकूफ और खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझ लिया है, लेकिन वो ये भूल गई कि ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं। और जब वो मारता है तब कोई मठ, कोई मजहब, कोई संसद में रोना धोना, कोई विधवा विलाप भी काम नहीं आता है। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने सरकार और उसकी कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश ने लिखा, भाजपा सरकार में पुलिस खुद अपराध कर रही है तो फिर अपराध कैसे रुकेगा। आगरा में पहले साठगांठ कर थाने के मालखाने से 25 लाख की चोरी कराई गई, फिर सच छिपाने के लिए गिरफ्तार किए गए सफाई कर्मी की कस्टडी में हत्या स्तब्ध करती है। हत्यारे पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। इधर प्रियंका गांधी भी आगरा पहुंच गई। हालांकि उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई। एक्सप्रेसवे पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, लेकिन प्रियंका को हिरासत में लेने की जगह पुलिसकर्मी खुद ही प्रियंका के साथ सेल्फी खिंचवाने लगे। तमाम हो हंगामे के बाद रात को अरुण वाल्मीकि के परिवार से प्रियंका को मुलाकात करने की इजाजत दी गई। उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है जो उन्होंने कहा। पाप का घड़ा अब भर चुका है।
सरकार भूल चुकी है कि जनता जब स्याही लगी उंगली टेढ़ी कर ले तो सारा गुमान धुएं में उड़ जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।